discuss today about some special change in assertive sentence। तो आज कुछ नया सीखते हैं assertive sentence में। अभी तक हमने क्या देखा कि said या said to, said को ऐसे रह देंगे, said या said to, say या say to, ये सारी चीज़ें सीखते अभी तक आए हैं। और हम लोग कुछ नया आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो सम स्पेशल चेंज इन असर्टिव सेंटेंस में कुछ नई चीज़ें। मैं क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय उनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ सेंटेंस रखा है इसने, ही सेड कामा राजीव कामा ऑन राइट वेटिंग फॉर यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। इसको चेंज करना है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजीव कामा आई एम वेटिंग फॉर यू। अब देखिए, पहले ये देखिए वोकेटिव केस में क्या, ये शब्द जो दिया गया है तो ये शब्द देखिए मैं लिखा क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स मीन्स राजीव, वोकेटिव केस इसी को राजीव को। अब हम जब इसमें आ जा रहे हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये जो राजीव दिया गया है ये कहाँ चला जाएगा, इधर। हमने आपको बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ही पहले रखिए। अब देखिए जब राजू सेड के प्लेस पे ज्यादा इधर जा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, मीन्स ये यहाँ, तो अब ये यहाँ पे सेड टू माना जाएगा और सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड, अब राजू हो गया। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा, ये देखिए ये जो दोनों इसको असर्टिव में जो कंजंक्शन दैट होता है इसको लगा दिए। अब आई है ये फर्स्ट पर्सन, एक बार फिर से इसको फिर इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, तो जब यहाँ ही दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो गया कि नहीं हो गया। आई ये एम जो दिया है एम, अब ये क्या शो कर रहा है, किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज वेटिंग फॉर, अब ये देखो ये यू है और यू क्या हमने बताया था, यू सेकेंड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन। अब देखो अब ये चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ये चेंज हो जाएगा राजू के अकॉर्डिंग। तो राजू का प्रोनाउन ही, हिज, हिम, मीन्स ये किसके लिए, राजू। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ने कहा कि अगर कहीं भी सेंटेंस में चाहे राजीव, यहाँ पे ओकेटिव की बात ये होगी तो इसकी बात हो गई, इधर भी कर देते हैं। तो ही सेड, अब जो ये ओकेटिव केस में है
ये कहाँ चला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। और जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में गया तो यहाँ पे ये सेड टू, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, ही अपने प्लेस पे, राजू अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कामा नोटेड कामा हटाए दैट हो गया, आई मैंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू ही हो जाएगा ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज हो गया। वेटिंग का वैसे क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस करो, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर में कर देते हैं। तो वेटिंग हो गया, फार अपने प्लेस पे। ये देखिए मैंने इसको इसीलिए राइट पेज से रखा है कि यू चेंज हो जाएगा राजू, और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो यू का राजू का प्रोनाउन ही और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। मीन्स हमने यहाँ ये राजू रख दिया है। आइए सेकंड टॉपिक, हमने कहा कि इन्वर्टेड कामा। ये देखिए के अंदर अगर कोई टर्म ऑफ एड्रेस माने कोई संबोधन करने वाला, जैसे आपको कोई कुछ बुलाता है या कुछ कहता है, उसके बाद टर्म ऑफ एड्रेस का अगर इस तरीके का प्रयोग हुआ है या तो उसको ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं। ये शब्द जो है ये ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें एड्रेस डॉट डॉट एज के बाद रखते हैं। अब देखिए सेंटेंस इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में, माय डियर डॉटर, ये एड्रेसिंग वर्ड, ये टर्म ऑफ एड्रेस है, ठीक है, ये टर्म ऑफ एड्रेस है। सेड सी कमान आई सेड टीच यू इंग्लिश। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, ये टर्म ऑफ एड्रेस चुकी है तो इस शब्द को ये पूरा एड्रेसिंग हर मैंने लिखा है, देखिए एड्रेस डॉट डॉट एज, तो एड्रेसिंग हर एज, ये देखिए किसको, डियर डॉटर मीन्स हर हो गया, एज हर डियर, ये सब माई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग हर डियर, ठीक। अब आइए इधर डॉटर, डॉटर यहाँ, तो एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। अब सी ये यहाँ आ जाएगा, सेड, सेड, फिर कामा इनवर्टेड कामा, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से, दैट, आई चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, सी, सेल चेंजिंग टू। अब देखिए यहाँ सी है ना तो सेल का शुड होता है, लेकिन यहाँ सी है तो सेंटेंस जनरल में है तो सी वुड, ठीक। टीच का टीच, यू, यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई डियर डॉटर, तो हर हो जाएगा और इंग्लिश हो गया। फिर से एक बार इसको ध्यान से सुनिए। लेकिन जब भी इस तरीके का कोई भी टर्म ऑफ एड्रेस की बात आती है तो ऐसे उस पर जिस जो भी टर्म ऑफ एड्रेस में आएगा, जैसे इसने डॉटर को सी ने डॉटर को क्या किया, एड्रेस किया माय डियर डॉटर, सेड सी। अरे भाई अगर मान लीजिए आपकी माँ आपको एड्रेस कर रही है तो किस तरीके से करेगी, उसी चीज को यहाँ पे दिया है तो उसने क्या किया, एड्रेसिंग, बड़े प्यार दुलार से बुला रही उसको माय डियर डॉटर, तो एड्रेसिंग हर ये शब्द लिखना पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई लड़का होता तो हिज हो जाता, सी हर हर, तो एड्रेसिंग हिम हो जाता, लड़का होता तो एड्रेसिंग हिम, फिर एज हो जाता अगर लड़के की बात करते हैं तब। अब यहाँ है तो डॉटर की बात हो रही तो एड्रेसिंग हर एज हर डियर, ये सब माय चेंज हो जाएगा, हर डियर हो गया, डॉटर यहाँ आ गया, और जो सेड सी है अब ये सीधे सी को हम क्या किए यहाँ रख दिए, सेड को सीधा, अब यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हटा है, दैट, आई चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, सी, सेल चेंज होता है शुड में, लेकिन यहाँ सी है और इसके साथ वुड का यूज हो जाएगा, टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वैसे रहना है, यू चेंज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस है तो डियर डॉटर, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, इंग्लिश हो गया। आइए थर्ड पॉइंट पे, इस पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए दिया है कुछ सेंटेंसेस में वेल, ये सब
वेल, ओके, यू, ये यूसी एक ही में है, यू नो, ऐसे शब्द होते हैं। तो जब इस तरीके के शब्द हो, हाँ, चाहे वेल हो, चाहे ओके हो, चाहे यूसी हो, चाहे यू नो हो, हाँ, तो जब आप इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस हो आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। चाहे वेल शब्द हो, चाहे ओके हो, चाहे यू सी हो, चाहे यू नो, इन सारे शब्दों को व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू द इंट्रोगेटिव, अगर सर इंट्रोगेटिव में चेंज, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं तब आप क्या करेंगे, तुरंत ये शब्द आप वहां से हटा देंगे। आपने लिखा क्या, देखिए, माई मदर, अब ये सेड हो गया। अब इस सेड को क्या किया जाएगा, माई मदर सेड, वेल हट गया, यहाँ इसको कोई जरूरत नहीं है, तो सेड हो जाएगा, और राम इसी का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव में होता है तो हम उसको यहाँ पे आस्क लिखते या इंक्वायर्ड आप लिखते, तो माई मदर टोल्ड, किससे, राम, कामा इनवर्टेड कामा, दैट आई अकॉर्डिंग टू माई मदर। देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, माई मदर, तो यहाँ सी, ठीक, इसको सर्किल कर देते हैं, इसे समझ में आ जाए, सी हो गया ये। अब सेल का जनरल सेंटेंस है तो सेल चेंजिंग टू शुड, लेकिन अब यहाँ आपको मैंने बताया था यहाँ सी है, इसके साथ तो ऐसे यहाँ पे भी सी वुड, गिव का गिव ही रहना है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वुड गिव हिम अ प्राइज, ठीक, ये चीज आई होप ये समझ में आया होगा। फिर दूसरा मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शर्त बताने वाले वक्त कंडीशनल सेंटेंसेस में काल्पनिक अथवा अवास्तविक, काल्पनिक मीन्स इमेजिन, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो अवास्तविक अनरियल है का अगर ऐसी स्थिति बोध होता है तो उसमें अवास्तविक, जो अवास्तविक को देखिए, अवास्तविक मीन्स हो गया अनरियल पास्ट टेंस। अब अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है तो इसका क्या मतलब, इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए आपने कल्पना या ऐसे कोई इमेजिन कर लिया अनरियल पास्ट टेंस में है तो उसको कुछ नहीं करते हैं। देखिए सरला सेड इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस कामा आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। अब ये देखिए सरला अपने प्लेस पे, सेड अपने प्लेस पे, कामा इन्वर्टेड कामा आपने चेंज किया, दैट यहाँ आ गया, इफ अपने प्लेस पे, माई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सरला, हर कॉलेज वर वैसे रख दिए हैं नियर द हाउस। अब देखिए मैंने इसको क्या किया है, जो रूल होती है हैड बीन नियर द हाउस कि वाज वर चेंज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, हाँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ हैड बीन भी कर दिया है नियर द हाउस। अब देखिए आई फिर चेंज हो जाएगा सरला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सी, वुड वैसे अपने प्लेस पे, ऑलवेज बी, देखिए ऑलवेज बी इन टाइम, ये पहला टॉपिक। अब इसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, थैंक यू। थैंक यू का अगर प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक में बदल देते हैं, ये शब्द
वो थैंक में बदल देते हैं। और इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त चाहे शब्द होप हो चाहे शब्द फील हो, आज को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। अब यहाँ क्या हो गया, सेड टू को हमने चेंज कर दिया, ठीक। तो द सर्वेंट सेड टू थैंक मी, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर। ये शब्द अब यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे है। सेड रिस्पेक्टफुल्ली थैंक इसने लिखा। अब ये देखिए इस शब्द का यहाँ पे जो थैंक यू सर है फॉर योर हेल्प, हमने क्या किया है, ये इतना फॉर योर चेंज हो जाएगा मास्टर के अकॉर्डिंग टू हिज हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल, राजू सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। अब देखिए इसने राजू, अब इसको देखिए इस सॉरी से रिलेटेड है, इसका फील कर रहा है, तो इसको हमने क्या किया, फेल्ट कर दिया। तो राजू फेल्ट सॉरी या रिग्रेटेड कर दिए फॉर व्हाट, आई चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू राजू, ही हैड चेंज टू हैड, सेड ये। नेक्स्ट देख लेते हैं एक होप का, आई होप माई फ्रेंड्स विल कम टूडे। अब यहाँ पे देखिए फिर वही इसी पैटर्न पे, होप ये सेड चेंज टू होप्ड, कम एट दैट हिज फ्रेंड, माई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड वुड कम टूडे चेंज टू दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।